हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। इस चैप्टर के हमने 115 क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारे पास। The compound in which C uses only its sp3 hybridized orbital for the bond formation is, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड के अंदर कार्बन की सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही यूज हुई है। तो ये एसिड है हमारे पास। एसिड में कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे भी जो है वो यूरिया के अंदर भी जो है वो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है CO, तो यहाँ पे भी sp2 हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहलिक ग्रुप में जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 116 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन A हैज ऑल द कार्बन and hydrogen in the single plane. All the carbon bonds have the same bond length less than 1.54 Armstrong but more than 1.34 Armstrong. The carbon bond angle will be, हमें बोला जा रहा है कि एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है A जिसके सभी कार्बन और हाइड्रोजन जो है सिंगल प्लेन के अंदर है, और जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन की वो जो है वो हमारी 1.54 से कम है और 1.34 से ज़्यादा, यानी कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है और डबल बॉन्ड से छोटी है। यानी कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हुई है। जहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो जाती है तो वहाँ पे जो है वो हमारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 117 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स, जो एसीटोन की इनोलिक फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है CH3COH डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, द शॉर्टेस्ट कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन, सबसे छोटा कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पाया जाता है, जो कि एसिटाइलिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, द बॉन्ड लेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन द ऑर्डर ऑफ, हमें ये बॉन्ड लेंथ बतानी है। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ तो हमारे पास सिंपल जो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे, यानी कि C2H6 की सबसे बड़ी होगी, यानी कि या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है। इससे छोटी जो है वो हमारे पास ये होगी डबल बॉन्ड वाली, और यहाँ पे है बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड से बड़ी होती है और सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है, डबल बॉन्ड से बड़ी होती है, यानी कि ये पहले आएगा, पहले बेंजीन आएगी, बाद में C2H4 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा इस तरफ C2H6 है, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद जो है वो इन, और उसके बाद जो है वो आइन है। ये वाला जो है बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है। तो क्वेश्चन नंबर 120 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ दिस इज, हमें बतानी है जो कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है, यानी कि यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस वाले कार्बन की होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसकी sp होगी, और इधर वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसकी sp2 होगी। तो sp2 यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, एन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कंटेन्स, जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है उसमें 1/4 जो है वो s करैक्टर होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, what hybrid
ऑर्बिटल्स विल फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सी जो है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो है वो यूज हुए हैं। यहाँ पे जो है वो हमारा sp3 यूज हुआ है, यहाँ पे हमारा sp2 यूज हुआ है, यहाँ पे भी हमारा sp2 यूज हुआ है, यहाँ पे हमारा sp3 हो गया, यहाँ पे भी sp3 हो गया। तो sp2 और sp3 मिलके जो है वो इसको बना रहे हैं। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द नेफ्थलीन। जो हमारा नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें डबल रिंग्स जो है वो अटैच्ड होती हैं। इसमें जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन बताते हैं, तो इसमें टोटल जो है वो 5 जो है वो डबल बॉन्ड होता है और पाई टोटल जो है वो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 124 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लोब्यूटा डाइइनाइल आयन इज। तो डाइइनाइल के हो जाएंगे हमारे पास 4 और 2 ऊपर हैं, तो टोटल हो जाएंगे 6। तो ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 125 के लिए, ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, स्टेट कार्बन hydrocarbon has the molecular formula C8H10. The hybridization of the carbon compound atoms from one and to other are respectively। हमें जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर दिया हुआ है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही होगा। सबसे पहले sp3, तो इसमें सबसे पहला sp3 है, दूसरा sp2, लेकिन इसमें जो है वो sp है तो ये वाला नहीं होगा। आगे सबसे पहला sp3 है, ये इसमें ये भी sp3 है, दोनों पहले sp3 है तो ये भी नहीं होगा। दूसरा sp2 होना चाहिए, इसमें पहला sp3, दूसरा sp2, तीसरा sp2, उसके बाद नेक्स्ट sp3, ये जो है वो sp2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये जो है वो sp हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। लास्ट वाला देख लेते हैं, इसमें पहला sp3, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये sp2, ये भी sp2 और ये हमारा दोनों sp हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर से लिखे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 126 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड, ये सही है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, ये रॉन्ग है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 127 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज। सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, तो जिसमें एक तरफ बेंजीन और एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 128 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, होमोलिटिक फिजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन गिव्स द इंटरमीडिएट इन विच कार्बन। होमोलिटिक फिजन से हमें फ्री रेडिकल मिलेगा और फ्री रेडिकल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 129 के लिए ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बन कटायन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो टर्शियरी कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 130 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है हमें बताना है। तो ऑप्शन डी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है BF3, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 131 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन पर मोल्स। इनमें से किसके पास जो है वो स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है पर मोल। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन के पास जो है वो सबसे कम जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिलेटिंग टू
रिलेटिंग द टू कुकलेज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और जो यानी कि हमें जो है वो रेजोनेंस को कनेक्ट करने के लिए हम जो है वो कौन से सिंबल को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम डबल हेडेड हैरो को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, when the hybridization state of carbon atom change from sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between the hybridized orbital is, पहले sp3 से sp गया है, उसके बाद जो है वो sp3 से sp2 फिर sp, पहले यहाँ पे जो है वो बॉन्ड एंगल होता है 109, यहाँ पे हो जाता है 120 और यहाँ पे 180 हो जाता है, तो वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज प्रोग्रेसली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 134 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज लीनियरली इन द मॉलिक्यूल, इसमें जो है वो कितने कार्बन एटम जो है वो लीनियर है, तो इसमें जो है वो इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारा लीनियर होगा। इन दोनों के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो ये लीनियर होगा, यानी कि पहले चारों कार्बन जो है वो हमारे लीनियर स्ट्रक्चर में होंगे, तो 4 कार्बन लीनियर में जाएंगे। 135 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।